औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास and I hope all are you fine and enjoy your online classes. We discuss about chapter number 1, basic of information technology, and this is your lecture number 17 and I am your computer teacher Soha Shafiq. Today our topic is सिस्टम डिज़ाइन। STLC हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने फर्स्ट उसका फेज़ जो पढ़ा वो था प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। लास्ट जो हमने पढ़ा वो था सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, तो सिस्टम एनालिसिस के बाद जो टॉपिक हमारे पास आता है वो है सिस्टम डिज़ाइन। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? सिस्टम डिज़ाइन। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सिस्टम डिज़ाइन को हम लेंगे। सिस्टम डिज़ाइन फेज इज़ यूज टू डिज़ाइन द लॉजिक एंड फिज़िकल मॉडल ऑफ न्यू सिस्टम। ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन किस लिए यूज़ होता है? कोई न्यू मॉडल हम डेवलप करें हैं तो उसका लॉजिकली और फिज़िकली उसको डिज़ाइन करना क्या कहलाता है? सिस्टम डिज़ाइन। द सिस्टम डिज़ाइन स्टेट हाउ द न्यू स्टेट system will meet the requirement identified in system analyst phase। ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन बेसिकली हमें करता क्या है, ताकि हम जब उसको डिज़ाइन करने लगे तो उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो जो कि यूज़र चाहता है या उस सिस्टम में रिक्वायर है, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, उसके हिसाब से स्टूडेंट्स उसकी लॉजिकली और फिज़िकली उसका मॉडल जो है डिज़ाइन किया जाएगा जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं यूज़र की और इन्वायरमेंट में जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स होना ज़रूरी हैं। तो सिस्टम डिज़ाइन में हमारे लिए जो स्टेप्स हैं उनमें स्टेप्स जो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे उनमें क्या है? फर्स्ट वन है हमारे पास लॉजिकल डिज़ाइन, सेकंड है फिज़िकल डिज़ाइन, और इन डिज़ाइंस को डिज़ाइन करने के बाद लास्ट स्टेज जो आता है वो हमारा क्या है? रिपोर्ट का। ठीक है, लॉजिकल डिज़ाइन भी हम इसको करेंगे, फिज़िकली भी डिज़ाइन करेंगे और लास्ट पे क्या है? रिपोर्ट जो है सबमिट होगी। तो इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिकल डिज़ाइन को। सिस्टम डिज़ाइन में सबसे पहले जो है हमारे पास लॉजिकल डिज़ाइन। इसमें क्या होगा? लॉजिकल डिज़ाइन डिस्क्राइब द जनरल फंक्शंस कैपेबिलिटी ऑफ न्यू सिस्टम। किसी भी सिस्टम की न्यू सिस्टम की कैपेबिलिटी कितनी है, उसके फंक्शंस यानी कि जनरल फंक्शंस की कितनी कैपेबिलिटी है वो डिस्क्राइब करेंगे। इट रिव्यू द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड कंसिडर्ड मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या करेगा? अब सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को एक दफ़ा रिव्यू करेगा, तब देखेगा इस सिस्टम में कौन से मेजर जो हैं सिस्टम कंपोनेंट्स यानी कि यूज़ होने हैं उनको ये इस्तेमाल करेगा। CASE टूल्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन दिस स्टेप्स। कौन कौन से यानी कि CASE टूल्स इस्तेमाल होंगे और प्रोजेक्ट मैनेजर सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल होगा इस लॉजिकल डिज़ाइन को डिज़ाइन करने के लिए। डिफरेंट टूल्स आर यूज टू प्रिपेयर लॉजिकल डिज़ाइन सच एज MS प्रोजेक्ट एंड गैंट चार्ट। ठीक है, गैंट चार्ट चाहिए होगा और MS प्रोजेक्ट चाहिए होगा टूल्स यानी कि इस सिस्टम को लॉजिकली डिज़ाइन करने के लिए। ये क्या है हमारे पास? सिस्टम डिज़ाइन का लॉजिकली फंक्शंस को जो डिफ़ाइन करना है, डिज़ाइन करना है, इसको इस स्टेप्स पे यूज़ होगा MS प्रोजेक्ट और गैंट चार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फिज़िकल डिज़ाइन। लॉजिकल डिज़ाइंस के बाद इसका फिज़िकल डिज़ाइन हम तैयार करेंगे। कैसे? फिज़िकल डिज़ाइन डिस्क्राइब हाउ द प्रोसेस सिस्टम विल डिलीवर द कैपेबिलिटी स्पेसिफिक इन द लॉजिकल डिज़ाइन। ठीक है, लॉजिकल डिज़ाइन में जो कि इसकी कैपेबिलिटीज़ है वो स्पेसिफाइड कर दी जाएंगी फिज़िकल डिज़ाइन में इसको डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, लॉजिकली तो वो डिज़ाइन हो गया है लेकिन उसके मुताबिक ही हम फिज़िकली इसको डिज़ाइन करेंगे ताकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफाइड हो सके कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है और क्या नहीं। तो फिज़िकल डिज़ाइंस के लिए जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। ठीक है, फिज़िकल डिज़ाइन में इट स्पेसिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज। सबसे पहले है आउटपुट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आउटपुट्स रिक्वायरमेंट क्या होगी? जो हम
यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके मुताबिक उसको डिज़ाइन करना, और फिर कंप्यूटर से उसकी आउटपुट जो होगी वो देना, इसकी आउटपुट रिक्वायरमेंट में शामिल होगा फिज़िकल डिज़ाइन में। सेकंड वन है इनपुट रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह पहले हम जो इसकी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं यूज़र के साथ इंटरेक्शन के बाद हम अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए बताएंगे कि हमारी इनपुट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। फिज़िकली डिज़ाइन में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। स्टोरेज होना हमारे पास लाजमी है, एक अच्छी हार्डवेयर का होना लाजमी है, ताकि हम जो काम करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि MS प्रोजेक्ट हैं या गैंट चार्ट हैं या इस तरह के दूसरे टूल्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए उनको सेव करने के लिए क्या हमारे पास ऐसी स्टोरेज हैं जो कि इनको सबको सेव करें। इसलिए स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स जो हैं एक लाजमी हमारे पास फिज़िकल डिज़ाइन में कंपोनेंट आएगा, ठीक है। फिर आएगा प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। इनको प्रोसेस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स यूज़ होंगी वो भी हमें लेके आना, यानी कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आउटपुट ली, इनपुट दी, आउटपुट ली, फिर उनको स्टोर किया, और फिर प्रोसेस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो कैपेबिलिटी है फिज़िकल डिज़ाइन में वो भी यूज़ होगी। सिस्टम कंट्रोल, इन सब को यूज़ करने के लिए सिस्टम को कंट्रोल करना लाजमी है, तो ये इनका सिस्टम कंट्रोल भी फिज़िकल डिज़ाइन में इंक्लूड होगा, ताकि सारा सिस्टम एक सीक्वेंस के साथ वर्कआउट करे। लास्ट आएगा हमारे पास बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है। बैकअप इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है आपकी फ़ाइल जो हैं कभी बाय डिफ़ॉल्ट आपसे गलत हो जाएं या वो आपसे डिलीट वगैरह हो जाए, तो हम उसको बैकअप करें। बैकअप के साथ एक बैकअप कॉपी हमारे पास पड़ी हो, हम उसको दोबारा रीयूज़ करने के काबिल बना सकें, ठीक है। तो इसलिए बैकअप जो होना बहुत ज़रूरी है। और रिकवरी प्रोसेस, और इस दौरान अगर आपके पास कोई गलती हो गई है तो रिकवर करने के लिए उसके बाद फिज़िकल डिज़ाइंस के बाद लास्ट पे जो हमारे पास आएगा वो होगा रिपोर्ट, ठीक है। इन डिज़ाइन से गुजरने के बाद लास्ट पे जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसको हम क्या करेंगे, आर डिटेल रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ डिज़ाइन फेज, ठीक है। डिज़ाइन फेज के लास्ट पे जो एक रिपोर्ट प्रिपेयर होगी, ठीक है। इट इज़ आल्सो सबमिटेड टू द हायर मैनेजमेंट फॉर अप्रूवल। ये भी जो होगी डिज़ाइन, फिज़िकल डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइंस के बाद रिपोर्ट जो तैयार होगी वो भी किसको जाएगी, हायर मैनेजर को जाएगी, हायर मैनेजमेंट को जाएगी, ताकि वो उसको देखें, डिस्कस करें, और इनको डिस्कस करने के बाद इस सिस्टम में जो हमने इनके डिज़ाइन में कोई कमी पेशी रख दी है, कोई प्रॉब्लम्स हो गई हैं हमें तो इनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सके, इसकी करेक्शन करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए हैं वो हायर मैनेजमेंट इसमें कोई करेक्शन कर दे। तो रिपोर्ट इसलिए बहुत लाजमी है ताकि किसी किस्म का सिस्टम बनाते हुए हमें मसला ना हो। SDLC के इन फेजेस में हमने आज सिस्टम डिज़ाइन पढ़ा है। सिस्टम डिज़ाइन को हमने डिटेल से आज डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में SDLC के नेक्स्ट फेज़ को पढ़ेंगे, जो इनमें से हमारे पास टेस्टिंग वाला रहता है और फिर इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि SDLC के नेक्स्ट फेज़ के साथ मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेव, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।